हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास से बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम देख रहे हैं, हमारे पास हेडिंग है स्टार्च। मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर बना रखा है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप क्लियर से समझ जाएंगे। ठीक है, स्टार्च क्या है बेटा? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो एक प्रकार का बहुलक है, क्योंकि ये कोई निम्न अणुभार वाले यौगिक नहीं है बल्कि उच्च अणुभार वाले यौगिक है। इनमें स्टार्च जो है वो कई प्रकार के ग्लूकोज, ये देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, कई प्रकार के ग्लूकोज, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्टार्च जो होता है बच्चों वो वनस्पति आदि में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको वो जौ में मिल जाएगा, चावल में मिल जाएगा, ठीक है, वनस्पतियों आदि में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, जो स्टार्च होता है, जो जंतुएं जब उस स्टार्च को खाते हैं तो वो भोजन जो स्टार्च ले रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्च शरीर में पहुंचने के बाद वो तुरंत जो है अपघटित हो जाता है, यानी पाचन हो जाता है। तो पाचन किस वजह से होता है? क्योंकि उनमें ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम देखते हैं स्टार्च है क्या। तो बच्चों स्टार्च जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक है आपका एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में यदि हम बात करें तो एमाइलोज की मात्रा 15 से 20% होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन की मात्रा 80 से 85% होती है। यूँ अगर कह दें हम लोग एक सीधी बात में कि अगर 100 ग्राम स्टार्च है तो 100 ग्राम स्टार्च में 15 से 20% मात्रा एमाइलोज की होगी तथा एमाइलोपेक्टिन की मात्रा 80 से 85% होगी, यानी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो देखिए एमाइलोज क्या है, हम अल्फा डी ग्लूकोज देखें। आपको मैंने पीछे अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना बनाना सिखाई थी, तो वही हार्वर्ड संरचना का बच्चों यहाँ पर प्रयोग हुआ। एक ये है आपका ग्लूकोज, एक ये है ग्लूकोज। तो होता क्या है, पहले नंबर का कार्बन जो है दूसरे ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी नीचे OH था, आप जानते हैं, तो उससे H बाहर हो गया और यहाँ पर OH था तो वो वाला H इस OH को लेके बाहर चला गया जल के रूप में, तो यहाँ पर O के द्वारा ये दो रिंग आपस में जुड़ गई। यहाँ जो बंध बन रहा है उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं बच्चों। इसे हम लोग अल्फा लिंक भी कहते हैं। कौन सा लिंक कहते हैं? अल्फा लिंक भी कहते हैं। चलिए हम क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के इधर ये जो O देख रहे हैं ना, ये O ये चौथे नंबर का है, तो यहाँ पीछे भी एक ग्लूकोज की रिंग होगी, उसमें पहले नंबर के कार्बन से वो कनेक्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का कार्बन है ये O, तो इधर की एक और रिंग होगी, वो उस रिंग के चौथे नंबर के कार्बन से कनेक्ट होगी। इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला बनेगी, इसीलिए तो इसे बहुलक भी कहते हैं। तो ये बन गई एमाइलोज की संरचना। ठीक है, तो अब एमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है? तो बच्चों होता क्या है, हमारे पास जो एक श्रृंखला है इसकी अल्फा डी ग्लूकोज जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें C1 और C4 कार्बन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, तो एक श्रृंखला हमने ये बनाई ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी को हूबहू मैंने यहाँ पर बनाया है बच्चों। तो यहाँ का जो पीछे वाला O है, ये वाले O में पीछे भी आप एक रिंग बनाएंगे और वो पहले नंबर के कार्बन से कनेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग वाला कार्बन, पहले नंबर का कार्बन यहाँ पर रखा है, इसके OH में देखिए OH ही लिखा रहने दिया है, यहाँ का H हटा करके कोई दूसरी रिंग से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज की एक चेन है, ठीक है, जो आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी की एक और श्रृंखला नीचे यहाँ पर फिर से लेते हैं, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं और बहुलक बनाते हैं। तो इसमें करना क्या है, एक जो आपके पास एमाइलोज का स्ट्रक्चर है, एमाइलोज की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर बनाइए और दूसरी एमाइलोज की श्रृंखला यहाँ पर बनाइए, यानी यहाँ पर दो एमाइलोज की आपस में जुड़ जाएगी और जब वो जुड़ेगी तो वही क्या कहलाएगा, एमाइलोपेक्टिन कहलाएगा। तो वो कैसे जुड़ता है, एक श्रृंखला आपकी हो गई एमाइलोज की, तो एमाइलोज में आप एक ऐसा कार्बन रखेंगे जहां से आगे और कोई भी श्रृंखला नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो श्रृंखला होगी वो दूसरी एमाइलोज की श्रृंखला के छठे नंबर के कार्बन से कनेक्ट होगी। तो छठा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, चाहे इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, चाहे इसको,
तो मैं यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ का जो H है, ये वाला H, ये H बाहर हो जाएगा जो कि CH2 के साथ बाहर चला जाएगा, और CH2 के साथ बाहर चला जाएगा जल के रूप में, और ये वाला O इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट। तो इस लिंक को भी हम लोग कौन सा लिंक कहते हैं? अल्फा लिंक कहते हैं बच्चों, और यही आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।